हेलो दोस्तों, एसजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। 17 मार्च की आज जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसके जीके के क्वेश्चंस का अपने आज एनालिसिस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन मिले उन सबको मैंने एक पीडीएफ में कंपाइल किया और आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी, इसके रचयिता कौन है? हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, ठीक है। और राजतरंगिणी के जो रचयिता है वो हैं अपने कलहन। लेकिन ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कौटिल्य, बाणभट्ट या बिल्हन, इन्होंने भी किसी ना किसी ने कुछ कुछ बुक लिखी है जो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक बुक वाला क्वेश्चन एक कल भी आया था, एक आज इस शिफ्ट में भी हमने देख लिया। तो बहुत संभावना है कि ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट में रिपीट होंगे। तो पहले हम इस राजतरंगिणी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसको कलहन ने लिखा था। और राजतरंगिणी का जो मतलब होता है राजाओं की नदी या राजाओं की लहर, ठीक है। अब उसके बाद जो आगे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो देखते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य, जिसको अपने कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इंडिका पुस्तक की बात करें तो इसको किसने लिखा था? मैक्सनीज ने। राजतरंगिणी का आपने अभी पढ़ लिया है। अष्टध्यायी ये पाणिनि ने लिखी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। महाभाष्य की बात करें तो पतंजलि। और कालिदास की लिखी हुई 4 पुस्तकें हैं, अभिज्ञान, शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, ये सब कालिदास ने लिखी है। इनमें से भी क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना है। और एक बुक और है जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, मुद्रा राक्षस, इसको लिखा है विशाख दत्त ने। फिर उसके बाद आती है बाणभट्ट की 2 बुक हैं, कादम्बरी और हर्षचरित्र। फिर अश्वघोष ने लिखी थी एक बुद्ध चरित्र। अमरकोश ने लिखी थी अमर सिंह, अमरकोश से अमर सिंह याद रखिएगा आप। फिर आती है एक पंच सिद्धांतिका या बृहद संहिता, इसको लिखा था वराहमिहिर ने। सूर्य सिद्धांत किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने। चरक संहिता सबको मालूम है, चरक ने लिखी है। श्रुश्रुत संहिता श्रुश्रुत ने। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने लिए। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद, ये किसने लिखी? हर्षवर्धन ने। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इनको मिटो देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हालांकि इसकी मैंने इस शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी गई है मेरे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अधिनियम से जोड़ा गया था? तो दोस्तों, जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें 3 शब्द ऐड किए गए थे। कौन से? समाजवाद, पथनिरपेक्ष, अखंडता, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और ये 42वां संविधान संशोधन किसके टाइम में हुआ था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टाइम में। कब हुआ था? 1976 में। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। बाकी जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं उनके भी ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन, यह 42वें संशोधन में जो कुछ कमियां रह गई थी उसको दूर करने के लिए लाया गया। इसमें क्या किया? संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। फिर आया 52 अमेंडमेंट, ये कब आया? 1985 में। यह था दल बदल विरोध कानून, इसको अपने एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। और इसको 10वीं, इसी के तहत अपनी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर उसके बाद है 61वां संविधान संशोधन, 1988 में। इसमें जो वोटर्स की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस 2025 के अवसर पर औपचारिक परेड या सेरेमोनियल परेड आयोजन की गई। ये कहाँ आयोजित की गई दोस्तों? इसका आंसर है हिडन एयरबेस गाजियाबाद में आयोजित की गई थी ये। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों, जो लद्दाख है अपना, वो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको अपने क्या बोलते हैं? डूरन लाइन। मुझे उम्मीद है आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण और विशाल सार्वजनिक संरचना कौन सी थी?
विशाल सेनानगर पे हमें टिक कर देना दोस्तों, जहाँ भी ये दिखे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा ज़रा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत फरवरी 2025 तक भारत ने कुल ग्रामीण घरों में कितने प्रतिशत घरों को नल से जल कनेक्शन प्राप्त किया? मतलब फरवरी 2025 तक जल जीवन मिशन के तहत कितने गाँव में, कितने परसेंट गाँव के घरों तक जो नल कनेक्शन पहुंच चुका है? तो इसका आंसर है दोस्तों 79.74%। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत के पश्चिमी तट वेस्ट कोस्ट के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसको दोस्तों अपने मालाबार तट कहते हैं। जो उत्तरी भाग का जो तट है महाराष्ट्र और गोवा का, ये अपना मैप है। तो ये महाराष्ट्र और गोवा का जो है तट है, इसको अपने बोलते हैं कोंकण। ठीक है दोस्तों। मध्य भाग पे जो आ जाता है यहाँ, इसको बोलते हैं अपने कन्नड़ तट। ठीक है। और अपने से पूछा कौन सा है, साउथर्न पार्ट। तो दोस्तों ये वाला जो अपना रहेगा, ये मालाबार कोस्ट रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच स्टेट ऑफ यूएसए मोस्ट फेमस प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स? यूएसए का जो कौन सा स्टेट है जो अंगूर और अपनी जलवायु के लिए फेमस है? तो दोस्तों कैलिफोर्निया इसका आंसर है। अगर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा को पर मुख्य रूप से किस स्थान से प्राप्त करते थे? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में खेतड़ी जगह है जहाँ से अपने हमको तांबे की खदानें प्राप्त हुई हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के, वो इस तांबे का उपयोग हथियार, औजार या आभूषण बनाने के लिए किया करते थे। और खेतड़ी के अलावा जो उन्हें तांबे की अतिरिक्त जो पूर्ति वो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है और ओमान से भी की जाती थी। एक सिंपल सा बहुत इजी क्वेश्चन है पेपर में। उत्तर भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार या आयोजन है जो एक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पे मनाया जाता है? हम सबको मालूम है 12 वर्ष के अंतराल पे क्या मनाया जाता है, कुंभ मेला। और अभी हाल ही में महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देखोगे यहाँ पे प्रत्येक 12 वर्ष पे आयोजित होता है। कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। तो वहाँ किसका? गंगा यमुना का संगम है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा और नासिक में गोदावरी नदी पर इसका आयोजन किया जाता है। चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज दिल्ली गिवन द स्पेशल स्टेटस ऑफ एनसीटी? किस आर्टिकल के अंतर्गत दिल्ली को अस्थायी विशेष दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर है आर्टिकल 239 AA। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किसकी विजय प्राप्त हुई थी? मतलब कन्नौज पर किसने अपना अधिकार स्थापित किया था? तो इसका आंसर है गुज्जर और प्रतिहार वंश ने। ये किसके बीच हुआ था? इन 200 वर्षों तक इनका त्रिपक्षीय संघर्ष चला। अंत में गुज्जर प्रतिहार वंश को सफलता मिली। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आफ्टर द इसके क्वेश्चन दोस्तों ये आया था मेरे सामने, ये रहा क्वेश्चन। यहाँ से शुरू होता है, विच मुगल एम्परर वाज प्रिजन एंड एक्साइल टू रंगून म्यांमार जेल बाय ब्रिटिश? क्वेश्चन है भाई, कौन से मुगल साम्राज्य को कैदी बना के म्यांमार भेज दिया गया था? तो इसका आंसर है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को क्यों भेजा था? क्योंकि इनको 1857 की क्रांति का नेता बनाया गया था, या इनका 1857 की क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया था, जिसकी जब 1857 की क्रांति का दमन हो गया तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें कैद कर रंगून जेल भेज दिया था म्यांमार में, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी और वहीं उनकी कब्र है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि कोई विदेशी क्षेत्र या वहाँ का नागरिक भारत में आकर मिलता है तो किस धारा अधिनियम के तहत उसके नागरिकता प्राप्त होगी? तो इसका आंसर है दोस्तों
नागरिकता अधिनियम 1985 की धारा 7 के तहत। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 में, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, 2025 में भारतीय वायुसेना द्वारा अपनी पश्चिम सीमाओं पर निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण अभ्यास शुरू किया गया? तो दोस्तों ये भारतीय एयरफोर्स ने सुदर्शन चक्र नाम का एक एक्सरसाइज अभ्यास शुरू किया था। एक और क्वेश्चन हमें मिला है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सिटाडेल का शब्द का उपयोग क्या था? सिटाडेल शब्द था नगर का ऊंचा पश्चिमी भाग जिसमें अपर क्लास लोग रहते थे, जिसमें और एक निचला भाग था जिसमें व्यापारी और मध्य वर्ग के लोग रहते थे, जबकि सिटाडेल में उच्च वर्ग के लोग और अमीर लोग बोले वो रहते थे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बंगाल विभाजन के दौरान उग्रवादियों मॉडरेट द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? जब 1995 में बंगाल का विभाजन हुआ तो दो दल में डिवाइड हो गई थी कांग्रेस, एक गर्म दल एक नरम दल। जो गर्म दल थे उन्होंने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो इसका आंसर है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था उन्होंने। अभी आपने खबरों में देखा होगा ACITI, भारत ने ACITI के तहत दो देशों के साथ साझेदारी की है। तो ये दो देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसे करके इसकी फुल फॉर्म है। अब देखो तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा का नाम समझ के आप इस पर टिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जून 2025 में थाईलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 100 मीटर हर्डल्स में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर है ज्योति याराजी। ज्योति याराजी ने 100 मीटर हर्डल्स में गोल्ड जीता है, जो कि बहुत गर्व की बात है भारत के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और उससे पहले मैं बता दूं 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया के गुमी में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, वो विन गोल्ड मेडल इन 100 मीटर एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो। इसमें अगला क्वेश्चन है 100 मीटर हर्डल वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दोस्तों अगर 100 मीटर की बात करें तो वो जीता था अपना डेटाजी कुम्बुडजी ने। जो भारत की ने जीता था वो जीता था एशियन में। तो ज्योति याराजी ने जीता था, वो जीता था वर्ल्ड एथलेटिक्स एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, ठीक है। और इसने जीता था वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 टोक्यो में। तो इसका आंसर है डेटाजी कुम्बुडजी ने। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जैसे मुझे सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपके लिए फिर से वीडियो लाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।